नमस्कार बच्चों, मैं आपके पास पुनः वर्ग सप्तम पाठ 3 नमक का दरोगा के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे चर्चा किया था कि जब बंशीधर को नौकरी लगी, नौकरी लगने के पश्चात उसके पिता ने कहा कि तुम अपनी ऊपरी आमदनी पर अधिक ध्यान देना और ऐसी नौकरी खोजना। तो उसने सारी बातों को ध्यान में तो रखा, परंतु एक बात वह हमेशा से ध्यान देता रहा कि ईमानदारी ही उसे करनी है। और जिसके कारण जब वह नमक के दरोगा के पद पर पदस्थापित हुआ, नमक के दरोगा के पद पर पदस्थापित जब वह हुआ, तो उसने पंडित आलोपुद्दीन, जो दातागंज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके ऊपर मतलब जो कार्य कर रहे थे, वह नमक की तस्करी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको स्मगलिंग कह सकते हैं, वो कर रहे थे, जो बंशीधर को अच्छा नहीं लगा और वह उसे रोकने के लिए वहाँ गया। अंत में जब आलोपुद्दीन ने उनसे कहा कि सरकार को नहीं मानते, कारण कि वह सरकार का मुलाजिम था, और उसने कहा कि आप सरकार के सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को नहीं मानते, हमारी सरकार तो आप हैं, सो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, बिना आपको चढ़ावा चढ़ाए हम नहीं जा सकते हैं। और पंडित आलोपुद्दीन का इतना रसूख था कि उनके यहाँ सभी लोग, अंग्रेज लोग जब आते थे जाते थे, तो उनके यहाँ मेहमान के रूप में वह रुका करते। तो उनका निश्चित रूप से बोलबाला होगा, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय शासन चल रहा था, और अंग्रेज जिनके घर आना जाना हो तो भाई उनका तो थोड़ा बाहुबल तो होगा ही ना। अब पंडित आलोपुद्दीन जब उनको ये बोले तो उन्होंने कहा कि पंडित आलोपुद्दीन को हिरासत में ले लो, मतलब कैद कर लो। बदरू सिंह जो उस समय वहाँ पर उनके दरोगा के रूप में पदस्थापित था, उनके से हेल्पर के रूप में, मददगार के रूप में, सहायक के रूप में, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अंग्रेजों के वफादार, अंग्रेजों के चहीते आलोपुद्दीन को वह गिरफ्तार कर ले। पंडित आलोपुद्दीन स्तंभित रह गए कि भाई ये कैसा इंसान है जो मुझको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। इसे पता नहीं है कि मैं किस स्तंभ का व्यक्ति हूँ, परंतु ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पंडित आलोपुद्दीन जब सुने ये बात तो आश्चर्य किए, और सारी जो गाड़ी उनकी चला रहे थे उनको भी ये काफ़ी आश्चर्य सा लगा कि पंडित जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। भाई पंडित जी जिनकी एक बहुत बड़ी क्षेत्र में अपनी एक पहचान है, स्तंभिता है, उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस रूप में जब उन्होंने देखा और सुना तो काफ़ी आश्चर्य भी लगा, और इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके कारण पंडित आलोपुद्दीन जब वहाँ से जा रहे थे, जाने के क्रम में उनके मुख पर एक विचारधारा थी। ध्यान दीजिएगा, एक विचारधारा यह थी कि अब यह क्या करेगा, अब यह क्या करेगा। तो इनके मन में सवाल तो था, साथ ही इन्होंने यह सोचा। बदरू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निर्णय करते कभी नहीं देखा। मैंने पहले कहा, पंडित आलोपुद्दीन कहते थे टका धर्म टका कर्म टका टके टकेश्वर यथा टका नास्ति ते टके टकेश्वर, अर्थात धन को ही धर्म समझते थे यह। और इस बातों को आलोपुद्दीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में फंसा नहीं है, अर्थात पारिवारिक दायित्व तो नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल मिल जाएगी।
हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। मतलब उन्होंने मिलाना जुलाकर बात को वहीं दबाना चाहा। बंशीधर ने कठोर स्वर कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आप जो कह रहे हैं हम ऐसी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। अलोपुद्दीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ और उन्होंने कहा कि बाबू साहर को 1,000 के नोट भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, मतलब इनको कुछ धन दिया जाए। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटाने, मतलब तुम कितना भी धन दे दो मैं बेईमानी नहीं करूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट द डिसऑनेस्टी पाथ बिकॉज आई एम जस्ट कंटिन्यूड ऑन द वे ऑफ ऑनेस्टी एंड यू कांट बी ब्रेक टू माई पाथ। अब कहता है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता एवं देव दुर्लभ त्याग पर मन ही बहुत जुलझलाया, परंतु दोनों शक्तियों में संग्राम हो रहा है, धन और धर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और इस प्रकार से वह नौबत पहुंच गई कि वीरता इस हद तक पहुंच गई कि अब पंडित जी ने उन्हें बड़े बड़े दाम देने शुरू किए, लेकिन वह ऐसा अडिग कि अपने पद से हिला नहीं। अलोपुद्दीन निराश होकर बोले, अब इसके अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, मतलब आप जो आगे चाहें कर सकते हैं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पंडित बंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपुद्दीन की ओर बढ़ा। ईमानदारी पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दिन, मतलब क्योंकि बदलू सिंह उनसे कुछ लेता होगा भाई, चढ़ावा लेता होगा पहले, इसलिए क्योंकि देखिए बेईमान जो होता है वही किसी को हथ लगाने से पहले हिचकता है। जो ईमानदार होगा उसको किसी बात का भय नहीं, कौन क्या है, कौन कहाँ से क्या आता है। अब वह अपने दरोगा साहब को गाली देता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के पश्चात जब उसके मन में ऐसी भावना उठी कि अब क्या करेगा, तो इस प्रकार से विचार करते हुए वह उनके समक्ष खड़ा हो गया और अंत में उन्होंने निपटारा करने के लिए 25,000 का अंतिम बोली लगाई। असंभव 30,000 पर, फिर वो कहा 30,000, किसी क्या 40,000 पर नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी संभव नहीं है। उसने कहा 40,000 दीजिए या 40 लाख दीजिए, मैं किसी भी चीज़ पर निपटारा नहीं करूँगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी इजाज़त ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, तुम इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, अब मैं इसकी किसी बातों को ध्यान नहीं दूंगा। अब देखिए बदलू सिंह ने उसको हिरासत लिया। धर्म ने धन को पैरों तक कुचल डाला। अलोपुद्दीन को एक मोटी हिस्ट पुष्ट हथकड़ियों में जकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। और कैद करने के पश्चात जब उन्हें कैद किया गया तो कैद जो तो हो ही गए थे। कैद करने के पश्चात पंडित अलोपुद्दीन बहुत झुंझलाए, अत्यंत वीरता और गंभीरता के साथ बहुत ही पृष्ठ भावना से वह व्यथित होकर आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ने के क्रम में पंडित अलोपुद्दीन अपनी भावना पर कंट्रोल अर्थात नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। और होगा भी कैसे, किसी व्यक्ति के जीवन में पहली बार घटना घटी हो और सब लोग सोते रहे, दुनिया देखती रही। सोती सुन दुनिया पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे सवेरे देखिए पंडित, बालक, वृद्ध, जिसकी जगह पर पंडित जी की घटनाएं हो रही। होता भी है कि हम लोग बहुत सारी घटनाएं रात में देखते हैं, सुनते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। बस सुबह उठते हैं तब जब हम लोगों को टीका टिप्पणी उसमें सुनने को मिलती है तो हम लोग ऐसा समझते हैं। निंदा की बौछार हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपुद्दीन को कांस्टेबल के साथ हथकड़ियों में हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे थे। उनको अदालत में लाया गया पंडित अलोपुद्दीन को। जब वे अदालत में आए तो वकील, इनके आगे वकीलों की एक लाइन खड़ी थी, पुलिसों की एक फौज खड़ी थी, सभी लोग बिकने को तैयार थे, केवल धन की बौछार करने को तैयार तो थे ही। यह अब धर्म और धन की लड़ाई में
कचहरी में, कोर्ट में जीत धन की हुई। इसके पास सत्य के सिवा कोई बल भी नहीं था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। जो भी गवाह वहां मौजूद थे सबको उन्होंने धन से खरीद लिया था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया। तो मैंने पहले कहा अंग्रेजों का समर्थन था तो इन्हें कौन सजा दे देता, और निकलना तो तय था इनका। यद्यपि नमक के दरोगा बंशीधर का अत्यधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मैंने ये कहना था कि जब आप कोई काम करें तो ये देख ले कि वह आपसे क्षेत्र से बाहर है, आपकी सीमा से बाहर है। हमेशा देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं सोचकर समझकर तब लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान के जीवन में कौन सा कर्तव्य, कौन सा कार्य उसे मिटा दे, मार दे, मिटा दे, ऐसा कोई नहीं जानता। अब सवाल यह है कि बस वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपति मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। ऑटोमेटिक सी, जब वो बंशीधर हार गया था तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी कटाक्ष भी किए। लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। मतलब उन्होंने देखा कि सभी लोग केवल बंशीधर की बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता हुआ कि मुत्तली पर परवाना आ गया। कर्तव्य परायण रहने वाला बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुरकुरा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने ना सुनी। अब इसकी मनमानी करता, अपनी मनमानी करता है। ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। मतलब देखिए, धन को मैंने कहा ना, और वर्तमान समय में भी आज ऐसा देखा गया है कि धन को सभी जगह प्रायोरिटी दी जाती है। धन को ही सभी जगह प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि कदाचित सत्य और सही नहीं है। अब कहने का आशय यह हमारा है कि जब मुंशी बंशीधर घर पहुंचे तो पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना, सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। माँ ने कहा था कि अब तो कुछ कमा के लाएगा तो तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसे करेंगे। होता है, देखिए जब बेटा या बेटी को किसी जॉब लगता है तो माता पिता थोड़ा एक आशा, एक आकांक्षा बांध देते हैं। इस प्रकार 1 सप्ताह बीता। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम का माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरबार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधे पर लाठियां रखे मुंशी जी की आगवानी में दौड़े और दौड़ने के पश्चात वे द्वार पर आए और कहे, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावे? क्या करे लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता? बंशीधर के पिता ने कहा, देखिए हम बहुत अभागा हैं, मेरा बेटा बहुत ऐसा है, नहीं तो हम आपके तो दास हैं, आपसे मुँह छुपा क्या करते? नहीं, आपसे, हाँ, ईश्वर निसंतान रखे, संतान ना दे। आलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। आलोपदीन ने कहा, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपका संतान अभागा है हमारी दृष्टि में। मुंशी चकित होकर कहा, ऐसी संतान क्यों ना कहूं? आलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाला संसार में धर्मप्राणी मनुष्य अभी भी है। मतलब कुलों का कीर्ति और गौरव को बढ़ाने वाला आज भी यह इंसान जीवित है। मुझे इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता। और जहाँ आज लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी मतलब धन, और मैंने कहा पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वलता करने वाले संसार में धर्मप्राण धर्म मनुष्य अभी भी हैं, जो धर्म और मनुष्य अपना सब कुछ, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण आज भी करने वाले हैं। आलोपदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा कि पंडित आलोपदीन ने कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट होने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उस दिन आपने अपने जो आपकी जो शक्ति थी, आपने उस जितना दिखाना था आपने दिखाया, किया। मुझे किसी प्रकार कोई नहीं, मैंने हजारों रईस देखे, हजारों उच्च अधिकारी से काम पड़ा, किंतु
मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं केवल अगर हारा तो आपसे हारा हूँ, आपकी ईमानदारी से हारा हूँ। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपन का देखकर उठा सतर्क किया, किंतु अभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझसे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की असहाय प्रकृति को देखकर बड़ा ही अद्भुत सा ज्ञान मिला, पर पंडित जी की बात सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी जब उनकी बड़ाई करने लगे तो उनके मन में जितना भी चीज़ था कि भाई ये हमको बेइज्जत करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। वो बिल्कुल उठ के उसका मन का विपरीत कार्य हो गया था। सद्भाव गर्भ ने अब लजाते हुए उनसे कहा अब लज्जा को छोड़िए और एक काम कीजिए। बंसीधर को कहा मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और आप मेरे यहाँ, यो तो मैं आपका दास हूँ, जैसे आप कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मतलब आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि आपकी सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, और अगर मैं आपकी सेवा कर पाऊँ तो यह मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बंसीधर आलोपुत्र ने कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में देकर बोला, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्य विद्वता की चमक फीकी पड़ गई है। यह कलम लीजिए, आप अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदैव वह नदी के किनारे वाले बेमुरत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही बने रहें जैसे थे पहले। आपकी कहीं भी ईमानदारी पे कोई कलंक ना उठे। मेरी ईश्वर से यही कामना है आपके प्रति। बंसीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा से देख कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किया। मैं मतलब पंडित लोग ने कहा कि देखिए, दरोगा के पद को छोड़िए और आप मेरे यहाँ मैनेजर के पद पे लग जाइए, और मनमाना सैलरी है आपकी, मनमाना में हम जो आप चाहिएगा सो आपको मिलेगा, लेकिन ईमानदारी जो आपके अंदर है ही तो उसे कहना मुझे नहीं पड़ेगा। अरूपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे के साथ चल पड़े। तो बच्चों, इस पाठ में ये देखिए कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य को किसी भी चीज का ये नहीं होता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। सत्य सत्य होता है। अतएव वी शुड वॉक ऑन द वे ऑफ ट्रूथ। बुराई रुई के समान सुंदर हो सकती है, परंतु एक छोटी सी लौ पूरे उस रुई को नष्ट कर देती है। अतएव हमें बुराई के पथ पर कभी चलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा, क्या समझा, क्या पढ़ा, उसे सुनकर अपना विचार मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।